क्या आप भी चाबी का काम शुरू करना चाहते हैं या उसको और डीपली सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो मेरा नाम जुबेर, क्यूबा की से आज हम जा रहे हैं मिंडा सिल्का, वहां से इनविटेशन आया है उनकी, आज एक एकेडमी की शुरुआत होने वाली है। तो उसमें किस तरीके से ट्रेनिंग देंगे, क्या बैच का प्राइस रहेगा और कितने दिन का रहेगा, ये आज इस वीडियो में पूरी डिटेल मिलेगी आपको। तो इस वीडियो में जुड़े रहिए। थैंक यू। लाया है और हम लोग अपनी पहली ऑफिशियल लॉकस्मिथ ट्रेनिंग सेंटर जो है वो हम लोग खोलने जा रहे हैं। तो इसकी डिटेल्स में जाने से पहले मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पहले मैं सर को इनवाइट करना चाहूँगा, प्रमोद सर को, जिनका ये विजन रहा है शुरू से, क्योंकि आप लोग सब हमारे साथ मिंडा सिल्का के साथ इतने सालों से जुड़े रहे हैं और आपने वो जर्नी देखी है। तो सर का क्या विजन था, कहाँ से हम स्टार्ट हुए, तो सर उस जर्नी पे हम सबको लेके जाएं तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड लाइक टू कॉल प्रमोद सर फॉर दिस। Came directly from Calcutta, तो फ्लाइट से I had just come. So basically अगर आप देखें तो there are two things जो हम कई सालों से चेष्टा करना चाह रहे थे। एक है एसोसिएशन फॉर्मेशन का, जिससे लॉक स्मिथिंग एज अ प्रोफेशन जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाए, बिकॉज स्टिल लॉक स्मिथिंग इज़ नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन इन इंडिया सरप्राइजिंगली। और दूसरा था कि अगर ये ट्रेनिंग के माध्यम से, क्योंकि आज के दिन में अगर आप लोग जो यहाँ बैठे हैं स्पेशली फ्रॉम द फ्रेटर्निटी फ्रॉम लॉक स्मिथिंग से, जहाँ पर आप लोग डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे रहे हैं, तो हमने जो देखा जब हम घूमते हैं, बाहर भी घूमते हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर भी जब हम सिया मार्केट में साउथ ईस्ट एशिया में जाते हैं, तो हम जो देखते हैं उसमें यही देखने को मिलता है कि सक्सेशन में लोग जो यंगस्टर्स हैं वो इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहते, स्पेशली की कटिंग में, बिकॉज स्टिल आज भी लोकल न्यूआंसेस इतने ज़्यादा हैं कि लोग बाग इसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो वंस अगर रेगुलराइज हो जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए, तो नॉट ओनली सक्सेशन बट यंग एंटरप्रेन्योर्स जो भी बनना चाहते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ, मैंने जितना भी दुनिया देखी है उसमें मुझे जो लगता है कि एटलीस्ट देयर इज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग पीपल टू फॉर्म दिस एज एन एंटरप्रेन्योर। और इसका काफ़ी योगदान रह सकता है, जिस तरह से अगर ये रोजगार योजना यूपी गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है और उसके तरफ से चल रही है पीएम योजना की तरफ से भी, आई थिंक उसी का है। आई थिंक अभिषेक एंड टीम हैज ट्राइड, उसमें दे हैव पुट अप टू शो कि हम कहाँ से शुरुआत करे थे इसकी और वेयर आर वी एंड हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग। तो थोड़ी सी आई थिंक ही हैज ट्राइड टू पुट, सो दिस इज अबाउट मिंडा सिल्का, आवर स्टोरी बिगिंस। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर मीट 2010 में हमने किया था व्हेन वी स्टार्टेड। दिस इज सम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जर्नी। हमने इंडस्ट्री प्रेजेंस, पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल एक्सपोज भी किया और ऑटो मैकेनिका में हमने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर हमने एडवांस डायग्नोस्टिक जो गाड़ी की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है उसके लिए हमने लॉन्च किया इसको। उसके बाद हमने फर्स्ट रेसिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर मीट करी न्यू दिल्ली में। उसके बाद हमने उसी तरह से सार्क और सिया जो हमारे मार्केट हैं उसके लोगों को, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को हमारे यहाँ बुलाया था। सो दे वर ऑल देयर इन इंडिया। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ऑटोमोटिव शोज़ में भी हमने पार्टिसिपेट किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, थाईलैंड में गए हम, वियतनाम में जाते हैं, तो वहाँ पर मलेशिया में है, सिंगापुर में है। सो दैट इज़ हाउ वी आर ट्राइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस ऑटोमोटिव शोज़ में। उसी तरह से लॉकस्मिथ सार्क रीजन में हम श्रीलंका में जाते हैं, श्रीलंका है, नेपाल है। So these are two specific countries where we are focusing, because those अभी भी 2 countries है जिसमें कि आप फोकस देने से you can at least get some good people around, वहाँ पर भी solution चाहिए होता है। उसके बाद सबसे पहले हम फ्रेंचाइज बिजनेस में यहीं से सेक्टर 16 से we had started, और that was the first franchise business that we started here, which was called the Silka Point। तो फर्स्ट टाइम कंसेप्ट था जहाँ पर कि हम डेडिकेटेड सिल्का का एक शॉप हो, उसमें सिल्का की मशीनें और सिल्का के
कीज हों और सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हों. दैट इज़ व्हेन वी स्टार्टेड इन 2016 and now we have over 34 centers all over India. This is from manufacturing to building India's franchise network. ये franchise India की तरफ से हमारे को एक award recognition भी मिला था कि because we are not something which we are charging any royalty, so it is just more like a facilitation. तो हमारे तरफ से कोई royalty नहीं है इसकी, so it is more like a facilitation where people can really कुछ इसको सीख के और कुछ रोजगार अपने लिए बना सके. दैट इज द होल मोटो ऑफ द होल प्रोग्राम दैट वी आर ट्राइंग टू रन. सो दिस आर सम ऑफ द ग्लिम्पसेस. अगर आप देखोगे तो लॉकस्मिथिंग वाज डन इन द फर्स्ट फोटोग्राफ इज हाउ इट वाज डन. वी ट्राई टू मैनेज विद सम मोर improvement. This is how we are training and developing, trying to develop few people for cutting the keys. This is where I think this is the first training center that we have also opened in Ho Chi Minh in Vietnam. This is the government के through जो PM विकास योजना का प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत हम केयर स्किल के साथ में भी जुड़े हुए हैं. तो उनके साथ में भी ये जो प्रोग्राम है, I think there is a good platform जहाँ पर हम केयर स्किल एकेडमी के साथ में जुड़ रहे हैं आज. और बेसिकली जो हम चाहते हैं वो यही है कि बच्चे यहाँ आए, ट्रेंड हो, और जाके जहाँ से भी आ रहे हैं, जिस एरिया में लगता है उनको अपॉर्चुनिटी, उस एरिया में छोटी सी एक शॉप करें और गी डुप्लीकेटिंग का ये काम स्टार्ट कर सकें. दैट इज़ द होल पर्पस. So this is the MOU with the UP government as technical training partner for locksmithing. So slowly जो एक विजन था कि लॉकस्मिथिंग जो है वो रिकॉग्नाइज हो पाए, तो इस रोजगार योजना के थ्रू I think it is getting recognized. So that is one thing which is there. The other thing definitely एक association वाला है विषय that we need to look. So these are some of the glimpses where we participated in the PM and the UP government रोजगार योजना. So this is the Honorable Prime Minister who had come to our stall. This is some of the UPIT Expo. So some of the glimpses. So the Silka Setu and Care Skill India today, why we are here is definitely that we are going to sign an MOU. The MOU is basically for Silka. On behalf of Silka, we are partnering with Care Skills so that training can be imparted in a proper structured manner. We have started. There may be lot of things needs to be improved. बहुत सारी चीज़ों को improve करना पड़ेगा going forward. But we wanted to start. ये मेरी थोड़ी सी I would say push था कि इसको start करते हैं, फिर उसके बाद इसको improvise करने की अगर दरकार पड़ेगी, so we will try to improve. So Setu is something which we are trying to do. Skill empowerment, training and upliftment. That is why we have got it is the bridge between the Rozgar and the Rozgar से कारोबार, and that is why the bridge Setu is being named as this concept. So with that, I think thank you, and thank you very much for being here. Thank you, sir, for joining us for this muhim where we can jointly make a lot of especially young people. खाली एक चीज़ और apart from this जो अभिषेक बोल रहा था, I have traveled to lot of institutions not only in India but I have traveled to Sia market. वहाँ पर क्या है कि मैंने जो देखा there are 2-3 dilemmas, especially आप लोग जैसे पीछे यंग बैठे हो तो उनके 2-3 डायलेमा रहते. कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, तो माँ बाप सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे इस बच्चे के साथ में, he doesn't want to study. So what I feel कि this key cutting business if recognized is one platform जहाँ पर आप अपने लिए खुद के लिए काम करते, you become entrepreneur. It is not that you are working for somebody else. So that is one dilemma I found during many of the institution visits. Secondly, जो dilemma है कि अगर बच्चा पढ़ लेता है तो वो कहीं नौकरी नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि मैं कुछ खुद के लिए कुछ कर पाऊँ. तो वो उसमें भी इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है, इट हेल्प्स यू
at least to become entrepreneurs rather than a professional or a service oriented one. थर्ड डायलेमा थी कि अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स के बाद में इतनी पूंजी नहीं होती है, कई जगह देखी गई कि भाई वो चाहते तो हैं हमारा बच्चा एंटरप्रेन्योर बने, बट इतना जो फ्रेंचाइज का मॉडल कई सारे हैं जो मैंने भी देखे फ्रेंचाइज इंडिया में घूमते हुए, बाहर में घूमते हुए, तो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम 5 लाख 10 लाख 20 लाख, फिर उसमें आप अपना कंटिन्यूसली उसकी रॉयल्टी देते रहो, ये करते रहो. So I found it a little cumbersome. So this is a model where it is not expensive. आपको बाकी मॉडलों से क्या होता है कि आपको पहले वेट करना पड़ता है, कस्टमर आना शुरू होंगे 2 फिर 4 फिर 6, तो ROI इज़ वेरी स्लो. इसमें तो क्या है, आप दुकान लो, दुकान में मशीन लगाओ, चाबियाँ लगाओ, नेक्स्ट दिन से यू कैन स्टार्ट द बिजनेस विद अ वेरी लो इन्वेस्टमेंट. So those are 3-4 type of dilemma what I found when we visited lot of institutions. I met lot of people. हमारे CSR के तहत जो हम काम करते हैं उसमें भी हमने देखा कि जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसमें ये हेल्प कर सकता है. दैट इज़ वाई आई थिंक ट्रेनिंग इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर कि यंग एंटरप्रेन्योर जिनका कोई चाबियों से काटने से हो सकता है, ऑटोमोबाइल से भी कोई लेना देना ना हो, बट विद दिस प्लेटफॉर्म I think it will help them to become entrepreneurs. So that is why the punchline is also रोजगार से कारोबार. So rather than that is what is the thought process. Thank you जी, thank you once again. सर ने बहुत सारी चीज़ें अभी बात की आप लोगों से, सिल्का के बारे में बताया. मैं केयर स्किल्स एकेडमी के बारे में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया है और लंच का टाइम भी है. बहुत सारे लोगों के फेस देख के मुझे लग रहा है कि भूख भी लगी. तो केयर स्किल्स एकेडमी एक्चुअली क्या है कि 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था. हमने एक पार्टनरशिप कंपनी बनाई थी जो 2023 तक मैं उस कंपनी में डायरेक्टर था, और 23 में मैं उस कंपनी से अलग हुआ, और फिर हमने 23 में एक नई कंपनी बनाई जिसमें अभी हम लोग काम कर रहे हैं. तो वी स्टार्टेड विद AC रेफ्रिजरेशन, क्योंकि उस टाइम मैं भी कॉर्पोरेट से आया हूँ. मैंने आई वर्क विद प्रॉक्टर एंड गैम्बल, देन आई वर्क विद ZTV, लास्ट मेरी कंपनी टाटा स्काई थी. आई वॉज इनटू सेल्स. तो सर्विस सेल्स की हमेशा कुछ ना कुछ पंगे चलते रहते हैं इंडस्ट्री में, जहाँ पे ये वाली इंडस्ट्री है सर्विस सेल्स. तो सर्विस को लेके प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती थी, मैन पावर की. मैन पावर कैसी मैन पावर? स्किल्ड मैन पावर, जो मैन पावर तुरंत जाके काम कर सके, वो मिलती नहीं थी. जो भी लोग इस बिजनेस में हैं उनको पता है कि टेक्निकल मैन पावर लाने में कितना टाइम लगता है. तो वहां से ये आइडिया निकल के आया कि हमको इस बिजनेस में जाना चाहिए. मैं सेल्स में था, मुझे टेक्निकल के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, अभी भी बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं आगे जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग दें, ताकि वो इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्री को हेल्प करें. पर्पज़ ये था. तो आई स्टार्टेड विद AC रेफ्रिजरेशन. फिर हमको लगा कि ये तो इंडस्ट्री चल ही रही है. इसके बाद देन करीब 5-6 साल पहले हम लोगों ने ऑटोमोबाइल के कोर्सेज भी लॉन्च किए. तो ऑटोमोबाइल में पहले हमने जो लॉन्च किया उसमें हमने मैकेनिकल कोर्सेज कराने लगे. फिर मैकेनिकल के बाद लगा इसमें इस इंडस्ट्री में तो दुनिया भर की चीज़ें हैं. देन इलेक्ट्रिकल पार्ट भी है, स्कैनिंग भी है, डायग्नोसिस भी है. और फिर एक चीज़ हमारे पास बीच में हमारे पास काफ़ी 1-1.5 साल 2 साल से इंक्वायरीज आने लगी कि सर की प्रोग्रामिंग का कोर्स करना, जो कि हमारे लिए नई चीज़ थी. तो हम लोग तो स्टार्ट कर ही दिए थे. फिर अभिषेक सर से मैं वहाँ पे जो CM युवा योजना के लिए हम लोग MOU साइन कर रहे थे, हम लोग साथ में ही सीट शेयर कर रहे थे. वहाँ डिस्कशन हुआ, और ऑलरेडी सर लोग जो है, आपकी कंपनी ऑलरेडी हमारी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन समाधान उसके साथ जुड़ी हुई है काफ़ी टाइम से. तो वहाँ से ये बात निकल के शुरू हुई कि हमने कहा कि सर हम ऑलरेडी इस ट्रेनिंग में है, तो क्यों ना इस तरह की कोई चीज़ स्टार्ट की जाए जिसमें हम लोग को तो ऑब्वियसली बड़े ब्रांड के साथ जाएंगे तो हमको फ़ायदा होगा और इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा. और ऑब्वियसली अगर आपके ब्रांड के साथ भी ट्रेन मैन पावर आप लोगों को मिलते हैं तो आपके जो इंडस्ट्री में जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में हैं उनको भी हेल्प मिलेगी. तो ये सोच के वहाँ से ये सोच निकल के आई, और वो सोच यहाँ तक अभी पहुँच गई. और इससे क्या, सभी को फ़ायदा मिलने वाला है. ये विन विन सिचुएशन है. हमारे लिए तो है ही, इतने बड़े ब्रांड के साथ जुड़ना हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है. इससे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके लिए और मेरे अलावा जो बच्चे हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं उनके लिए अभी एक अच्छी न्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि इस तरह का कोई भी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म अभी इंडिया में ऑर्गेनाइज तरीके से तो नहीं है.
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑटोमोबाइल के जो ढंग के 4-5 इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, जिसमें हम लोग का भी है, तो इस तरह की जो सिर्फ की प्रोग्रामिंग को लेके अभी तक कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं। तो मुझे लगता है कि जब लोग इसकी एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर तरीके से करेंगे, बच्चे ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग लेने के बाद जब वो फील्ड में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही अच्छी होने वाली हैं। तो मैं एक बार फिर सर का और सर की टीम, पूरी टीम का मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे साथ जुड़ने का फैसला लिया। और ऑब्वियसली अगर हम लोग जुड़ रहे हैं तो टेक्निकल ट्रेनिंग, जो सर ने कहा कि हम लोग को जो क्वालिटी ट्रेनिंग पे ध्यान देना है, तो जो हमारे ट्रेनर हैं, 2 ट्रेनर, उन लोगों को भी हमने ट्रेनिंग के लिए आपके ऑफिस में सर भेजा और वो लोग ट्रेन होके आए। लेकिन उतनी ट्रेनिंग से शायद अभी हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो अभिषेक जी से हम लोगों ने अभी किया है कि जब भी हमारी ट्रेनिंग चले, और जो आपके साथ हमारा डिस्कशन हो रहा था कि आपके लोग जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं पिछले 8-10 साल से, उनका एक्सपीरियंस जब बच्चों के साथ शेयर करेंगे हम लोग, तो और अच्छे तरीके से बच्चे सीखेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो टीचर, हम लोग स्टेज मिल जाता है तो बोलना शुरू करते हैं तो काफ़ी टाइम ले लेते दिया जा रहा है। लेकिन एजुकेशन का पर्पस ऑलवेज ये देखो कि समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस क्या कर सकते हैं। यदि पढ़ लिख के आप एक जॉब करके आप निकल गए तो उसमें सामाजिक योगदान, सोशल इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसा सर ने बताया कि रोजगार को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पे ले जा रहे हैं, कि आप कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो आप कहीं कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। और यही एक सोशल विजन है जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है। अभी जब इनके स्टॉल पे प्राइम मिनिस्टर गए थे तो उनका भी एक ही विजन था कि ज़्यादा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट। आज यूपी में हम लोग सीएम योजना इसीलिए लॉन्च किया कि माइग्रेशन रुक जाए। जो आप भीड़ देखते हैं, आप यदि कोई आनंद विहार और ये सब ट्रेवल करते होंगे, कितने माइग्रेट लोग हो रहा पर डे, आप देखिए, उसको कैसे रोके। और आपके जैसे लोग ही रोक सकते, अपने शहर में रह के, अपने कस्बों में रह के। इसलिए हम लोग वेबिनार और अवेयरनेस प्रोग्राम इतना चला रहे हैं सीएम युवा का। लोग हमको दिल्ली में, गुजरात के लोग नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? महाराष्ट्र के लोग नहीं मिलते, इसलिए नहीं मिलते कि बाय बॉर्न वो एंटरप्रेन्योर है। वो अपने स्टेट में रह के, वो अपने जगह पे रह के कामयाबी कर। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि जितने लोग इस सेतु से जुड़ रहे हैं, केयर स्किल से जुड़ रहे हैं, समाधान से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स पे स्टार्टअप कीजिए। और पूरी समाधान टीम, केयर स्किल्स की टीम पूरी आपको हेल्प करेगी इंटरप्रेन्योरशिप बनाने में। और गवर्नमेंट की योजनाएं बहुत है, गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट ले सकते हैं इसके बारे में हम लोग पूरी सपोर्ट करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोग का, लेकिन एंटरप्रेन्योर बनिए, अपना काम अपना होता है, इस उद्देश्य से आप काम स्टार्ट। थैंक यू सर। इस मौके पे जो हमारे दिल्ली एनसीआर के जो मेजर डीलर्स आए हैं, तो मैं उनको भी आज फेलिसिटेट करना चाहूँगा। और खास करके जैसे सर ने बोला लॉकस्मिथ एसोसिएशन, तो जो हमारी लॉकस्मिथ एसोसिएशन का चल रहा था, हमारी डीलर फ्रेटर्निटी जाते हैं, ऑलरेडी हमारी उस एसोसिएशन के जो हमने फर्स्ट नॉमिनेटेड एंड सेलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है, ऑनररी अभी तक एसोसिएशन नहीं बनी है, तो सबसे पहले मैं उनको बुलाना चाहूंगा। हाजी साहब प्लीज। आ जाओ हाजी साहब, आ जाओ। आइए सर। आइए। है जो जानते हैं, तो उनके लिए हो सकता है वी कैन डिवाइस अ स्मॉलर प्रोग्राम, जिनका रिफ्रेशर कोर्स होता है, उस तरह का रिफ्रेशर कोर्स हो जाएगा। ठीक है, एक बार द होल आइडिया कि एक बार हमारा जो जब से मन है कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग तो स्टार्ट होना, तो वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग एक अम्ब्रेला के नीचे जिनका काम आप समझ लो ट्रेनिंग देना। अब हम हर बार चाहते हैं कि हम रखें और ट्रेनिंग स्टार्ट करें, बट वो विजिबिलिटी होती नहीं, इतने सालों से हुई नहीं।
नहीं सर, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि हमारी तो 4th जनरेशन है, आपको पता ही है। तो 100 सालों में देखें, जैसे मेरे दादा थे, मेरे वाले साहब थे, तो इस चीज़ का कोई सेंटर ही नहीं था, और आज तो बहुत ज़्यादा नीड है इसकी। तो हमें जैसे बाजी, हम लोगों को तो बड़ी खुशी हुई कि एक है ना प्लेटफॉर्म मिल गया सीखने का। और हमने तो ये तक देखा सर, एक टाइम था कि चाबी के काम को कोई इज्जत नहीं मिलती, लेकिन आज माशाल्लाह उसमें भी है ना बहुत, आज लोगों को लगता है हाँ भी आई एम लॉक्सिंग, तो उससे कह सकता है। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, अब ये कोर्स एडवांस वर्जन पे आ गया, जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह भी आ गया। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो लड़के जो अपर मिडिल क्लास से है, अपर क्लास से जो बच्चे वो भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो सब, अब हम लोग को सब लोगों को मिलके थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अभी थी नहीं, सारे लोगों को मिलके इस तरह की चीज़ें करने के, इसको हम लोग और ऑर्गेनाइज तरीके से लेके जाएं, ताकि अच्छे से अच्छे लोग इस बिजनेस में लोग आए। नहीं सर का तो हमने देखा विजन शुरू से ही है ना, इस चीज़ को लेके रहा है। तो हेलो एवरीवन, आई एम जुबैर फ्रॉम क्यूबा केज। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम मिंडा सिल्का की तरफ से एक इनविटेशन आया था, तो हम वहाँ आए हुए हैं। तो सर हमारे साथ हैं, तो हम सर से कुछ चंद सवाल करेंगे आप सबके लिए। तो कैसे हैं सर आप? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। सर सबसे पहले तो आप अपना, हमारे व्यूअर को अपना इंट्रो दीजिए और अपने एकेडमी के बारे में थोड़ा बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर संतोष उपाध्याय है और मैं पिछले 14 साल से एकेडमी चला रहा हूँ, जिसमें हम लोग हर तरह की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम लोग ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारी ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कार की स्कैनिंग, डायग्नोसिस, की कोडिंग, ये सारी चीज़ें इसमें कवर करते हैं। इसके अलावा हम लोग फिर पीसीबी से रिलेटेड सारे काम करते हैं, उसमें कोर्सेज करा रहे हैं, फिर एसी रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपकी केयर स्किल्स एकेडमी के प्रोफाइल पे जाके आप देख सकते हैं। तो सर इसका जो आपको आइडिया किधर से आया कि हमारे को की इंडस्ट्री में जाना चाहिए? की इंडस्ट्री में देखिए, हम लोग ऑलरेडी ऑटोमोबाइल की ट्रेनिंग में हैं, तो बच्चों की खुद से इंक्वायरी आती है कि सर की प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं हम लोग। की मेकिंग तो हमारे लिए नया चीज़ है, लेकिन की प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास ऑलरेडी बच्चे आते ही रहते हैं। जो लोग ईसीएम रिपेयरिंग का कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई की मेकिंग का काम कर रहा है, तो वो की प्रोग्रामिंग के लिए पूछता ही है। तो वहाँ से आइडिया समझ में आया, लेकिन मेरे को कोई ऐसा चीज़ नहीं मिल रही थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल रही जिसके साथ हम लोग मिलके काम करें। तो सिल्का मिंडा के अभिषेक जी हैं, उनसे मैं एक यूपी का गवर्नमेंट प्रोग्राम में उनसे मिला, वहाँ हमारी डिस्कशन हुई और डिस्कशन करके फिर हम लोग लेके आए कि जो इस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सही तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि जो ये इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री भी सही तरीके से ग्रो करे। बिल्कुल। तो सर इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा, ये कितने महीने का कोर्स होगा और इसके क्या प्राइजेस रहेंगे कोर्स के? देखिए, की प्रोग्रामिंग, की मेकिंग का कोर्स बहुत लंबा नहीं है, तो जो ऑलरेडी इसमें है उनको अपने आप को अपग्रेड करना है, तो वो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसकी 60,000 रुपये फीस है। और जो लोग आधी अधूरी जिनको जानकारी है उनके लिए 15 दिन की है, और जो एकदम फ्रेशर है उनके लिए 1 महीने की कोर्स है। तो 1 महीने की फीस भी हमारी 20,000 रुपये, बहुत ज़्यादा नहीं है। डेली 4 घंटे की क्लासेस है, जिसमें हम की के साथ, जो की प्रोग्रामिंग कार के साथ जो अटैच होती है, उसमें कार की भी नॉलेज आपको थोड़ी थोड़ी चाहिए, तो उसकी वायरिंग सिस्टम, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हुए की प्रोग्रामिंग लेके आते हैं। ओके। तो सर इसमें जब 1 महीने की पूरी क्लासेस हो जाएगी, तो आपकी तरफ से एक सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करा जाएगा क्या? देखिए, सर्टिफिकेशन हम लोग अभी सिल्का मिंडा और केयर स्किल्स एकेडमी और जो इससे जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलके हम लोग ये सर्टिफिकेशन, जॉइंट सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, ताकि जो भी बच्चा जा रहा है निकल के बाहर उसको रिकॉग्निशन मिले। एक तो केयर स्किल्स एकेडमी ऑलरेडी ट्रेनिंग में, तो हम ट्रेनिंग और ब्रांड भी उसके साथ आ रहा है। जब ब्रांड किसी के साथ आता है और कोई जो इससे रिलेटेड जो अथॉरिटी है उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस तरह का एग्रीमेंट करके हम लोग सर्टिफिकेशन करने के लिए, ताकि बच्चा जब फील्ड में जाए या किसी को अपना बिजनेस करना है तो वो सर्टिफिकेशन दिखा के ये रिकॉग्नाइज कर सकें लोग कि ये सर्टिफाइड है इस इंडस्ट्री से, इस इंस्टीट्यूट से। जैसे सर अभी हमारी लंच पे बात हो रही थी, आपने बताया था कि जब कोर्स पूरा हो जाता है
उसके बाद भी जो आपकी सपोर्ट रहती है वो एक बार आप हमारे व्यूअर के लिए रिपीट कीजिए। देखिए, जो भी लोग आते हैं वो फ्रेशर होते हैं, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको ज्यादा उतनी सपोर्ट की जरूरत ना पड़े, लेकिन जो फ्रेशर है एकदम से यहाँ पे 1 महीने में भी ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें हो सकता है कि उनकी रह जाती हो। और इंडस्ट्री में, ये इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है कि हर 2 महीने 6 महीने में कुछ ना कुछ नई चीजें इसमें आ रही है, अपग्रेड हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं फंसते ही हैं। तो हमने उनके व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, हमारे फेसबुक जो है ना ग्रुप्स बने हुए हैं। फिर हमारी हर क्वार्टर में हम लोग एक लाइव क्लासेस करते हैं जिसमें हम बच्चों को बताते हैं कि जो क्या क्या नई चीज इस इंडस्ट्री में आ रही है, आपको अपने आप को कैसे अपग्रेड करना है। और उनकी डे टू डे प्रॉब्लम्स भी है वो व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, तो जब हमारे ट्रेनर क्लास से फ्री होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, या ऑलरेडी उसमें ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है वो लोग भी, तो सारे लोग म्यूचुअली मिलके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, तो एक और मेरा क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि ये सिर्फ जो है ये सिर्फ यूपी के लिए है, उत्तर प्रदेश के लिए, या ओवरऑल पूरे इंडिया के लिए, कि कोई भी आके आपसे ये चाबी का ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है, वर्ल्ड के लिए कोई भी यहाँ पे आ सकता है। और हम आप केयर स्किल्स एकेडमी में यूपी के क्या, क्योंकि हम लोग दिल्ली एनसीआर में, तो यहाँ पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, इधर आसपास की कंट्रीज से भी बच्चे आते हैं, जैसे नेपाल से आते हैं, इधर भूटान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इधर से भी बच्चे हमारे पास आते हैं, कतर से आते हैं, कतर से, साउथ अफ्रीका से, कनाडा से, इधर से भी कुछ बच्चे, क्योंकि दूर है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग नहीं आ पाते, बट फिर भी 1-1, 2-2, 3-3 बच्चे बाहर से भी आ रहे हैं। और हम लोग का अभी एक्सपेंशन का भी मोड चल रहा है, हम लोग बैंगलोर में अपना एक सेंटर खोल रहे हैं, नेपाल में खोल रहे हैं, कैलकाटा में हमारा चल रहा है। तो जो बच्चे हैं जिनको रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं, बाहर की लैंग्वेज नहीं आती, या बहुत सारे लोगों को दिल्ली का भी एक फियर है कि वहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, तो इसकी वजह से हमारी हॉस्टल फैसिलिटीज तो सारी है यहाँ पे, लेकिन हम लोग अब आगे अगले 1-1.5 साल 2 साल में हमारी प्लानिंग है कि पूरे इंडिया में करीब हमारे 20-25 सेंटर बन जाए, जिससे बच्चों को भी सहूलियत मिले। जो हम लोग दिल्ली में ट्रेनिंग दे रहे हैं वही हम कैलकाटा में दें, वही हम उड़ीसा में दें, वही मध्य प्रदेश में दें, हर जगह हम लोग इसी लेवल की ट्रेनिंग दें ताकि उसका ये लोग फायदा उठा सकें। ओके सर, थैंक यू। आपसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी हमारे व्यूअर को आपसे कनेक्ट होना और ये ट्रेनिंग की सर्विस लेनी है, कोर्स करना है, तो वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करें? देखिए, हमारी सोशल साइट्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन पे भी इंक्वायरीज के पेज बने हुए हैं। इनके अलावा आप जाके उस पर अगर केयर स्किल्स एकेडमी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो मैसेज डाल सकते हैं, या एक नंबर आप लिख सकते हैं 9319887728 282726, ये सारे नंबर हैं। इनमें नंबर करके भी या फ़ोन करके जो हमारी एडमिशन टीम है, काउंसलिंग टीम, वो पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेगी, वो आपको समझाएगी कि ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। ओके, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम फिर से आपके लिए और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्यूबा कीज। थैंक यू। तो गाइस, आज की वीडियो में जैसे आपने देखा, मिस्टर प्रमोद जी ने अपनी स्पीच दी, उन्होंने अपने थॉट बताए इस इंडस्ट्री के बारे में। फिर मिस्टर अभिषेक ग्रोवर जी ने भी अपनी कुछ चंद बातें रखी, और मिस्टर संतोष जी जो केयर स्किल एकेडमी के जो ओनर हैं, और मिंडा सिल्का ने और केयर स्किल एकेडमी ने मिलकर एक नई शुरुआत की है जिसमें आप चाबी का काम इजीली सीख सकते हैं। उन्होंने अपना 1 मंथ का ये कोर्स रखा है, और ज़्यादा नहीं, बहुत सस्ता ही मतलब कोर्स है। तो कोर्स के प्राइस पूछने के लिए आप मिस्टर संतोष जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं 8929315162 पे। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा मिस्टर प्रमोद जी का, मिस्टर अभिषेक ग्रोवर जी का, एंड मिस्टर संतोष जी का, जिन्होंने ये चीज़ सोची और हम चाबी वालों के लिए कुछ बेहतरीन कोर्स का इंतज़ाम करा है। तो अगर आपको हमारे वीडियो देखनी है मिस्टर प्रमोद जी के साथ जो हमने इंटरव्यू लिया था, तो आप इधर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए कि अगला इंटरव्यू किस के साथ लेना चाहिए इस इंडस्ट्री में। तो जुड़े रहिए क्यूबा केस में। थैंक यू।